हाँ नमस्कार एंड वेलकम टू हिंदू न्यूज चैनल। आज 13 मई 2024 दिन सोमवार। आइए देखते हैं आज देश विदेश के मुख्य टॉप खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के बैरक पर हुगली, आरामबाग और हावड़ा में रैली की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेश खाली की वाहनों का ड्रायर धमकाया जा रहा है। कांग्रेस को इस बार उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीट मिलेंगी। वहीं अगली खबर, तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट का भाजपा नेताओं ने खंडन किया। वहीं प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। वहीं अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर 2014 के पहले के कार्यकाल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू में कहा 2014 से पहले हमने पॉलिसी पैरालिसिस का युग देखा है, भ्रष्टाचार और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को दौर देखा है। तथा मोदी ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा प्रज्वल के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल जैसे गंभीर मुद्दों को कांग्रेस ने राजनीतिक खेल बना दिया है। वहीं पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान और मुसलमानों का आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर बात। वहीं अगली बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का दौर जारी है। बिहार के पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कहा कि यहां आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगे। वहीं मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक में आज तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बारिश होगी। यहाँ धूल भरी आंधी भी चलेगी। वहीं उधर देश कुछ राज्यों में गर्मी का असर भी बरकरार है। राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सोलंपुर में शनिवार को सबसे ज्यादा 43.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगली खबर, चुनाव को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग। वहीं तीर्थ यात्रा के लेकर बड़ी खबर, वैदिक मंत्रोच्चार और श्री बद्री विशाल लाल की जय के नारे के साथ रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस दौरान 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन हुआ। इसके बाद पुजारियों ने पूजा द्वारा मंदिर का कपाट 3 चाबियों में खोला। कपाट खुलते ही पहले दर्शन अखंड ज्योति के हुए। यह 6 महीने से जल रही है। इसके बाद बद्रीनाथ पर चढ़ा हुआ घी से बना कंबल हटाया गया, जो 6 महीने पहले कपाट बंद होने के समय भगवान को उठाया जाता है। इस कंबल को प्रसाद रूप में बांटा जाएगा। मंदिर के कपाट पिछले साल 14 नवंबर को बंद हुए थे, यानी कि 179 दिन बाद बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। वही अगली बड़ी खबर, खालिस्तान समर्थन के नारे को लेकर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, कारोल बाग में और झंडे वालन की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें मिटाया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इसके साथ ही पुलिस खालिस्तान के समर्थन में यह नारा किसने और क्यों लिखा है, इसका भी पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है। वही अगली बड़ी खबर, मुंबई पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर में एक अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने ड्रग्स भी जब्त किए, जिसकी कीमत 107 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। वहीं ठगी से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के संत नानक दास महाराज को दिल्ली पुलिस ने ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी नागौर के बड़ी खाटू में सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान नाम के आश्रम चलाता था। उसके साथ ही बिहार के एक शख्स नवीन सिंह को भी पकड़ा गया। दोनों ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से राष्ट्रपति के कोटे पर राज्यसभा MP बनाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए ठगे। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दुनिया के 5 देशों में बसे 5 मोस्टेड वांटेड खालिस्तानी आतंकियों की बड़ी साजिश खुफिया एजेंसियों को पता चली है। इन आतंकियों ने एक्सप्लोर खालिस्तान प्लान बनाया है, जिससे वो पंजाब की सेंट्रल जेल पटियाला से चलाया जा रहा है। खुफिया इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच NIA को सौंप दिया। वहीं एक बड़ी दर्दनाक खबर, मां का अंतिम संस्कार करने के लिए निकले थे ट्रक ने रौंदा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत, सबके टुकड़े चारों ओर बिखरे। वहीं एक चुनाव के लेकर बड़ी खबर, गुजरात लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले नामांकन रद्द होने के बाद गायब हुए नीलेश कुंभानी 22 दिनों बाद सामने आए हैं। कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी और अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नामांकन रद्द होने पर कहा कि मैंने कांग्रेस से 2017 का बदला लिया। वहीं एक बड़ी खबर, अमेरिका में शुगर की किडनी लगवाने वाले शख्स की मौत, सर्जरी के 2 महीने बाद दम तोड़ा। डॉक्टर बोला मौत की वजह किडनी नहीं। वहीं पाकिस्तान के लेकर बड़ी खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POK में बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों के विरोध में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुए। इस दौरान पुलिस और POK के राजनीतिक धार्मिक संगठन अवामी एक्शन कमेटी के बीच शनिवार को झड़प हुई। इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 100 घायल हुए। वहीं ईरान ने इजरायल को लेकर दी बड़ी बयान। ईरान ने कहा कि अगर उसके अस्तित्व पर कोई खतरा हुआ तो हम उसका सामना करने के लिए परमाणु बम बनाएंगे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली
खामेनेई के एडवाइजर कमाल खरजारी ने शनिवार को यह बयान दिया। खरजारी ने कहा, हमने अब तक परमाणु बम पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना यह सिद्धांत बदल भी सकते हैं। अगर इजराइल ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया तो हमें अपनी रक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, वही दुनिया में छिड़े 2 बड़े युद्धों से हथियार बाजार में गर्मा गर्मी। कोरोना काल के बाद भड़के यूक्रेन रूस युद्ध और पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास युद्ध के बाद अब हथियारों का बाजार तैयार हो गया है। इस साल 250 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की बिक्री होने की संभावना है। हाँ, वहीं अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत के रूस तेल खरीदने पर बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत ने रूस का तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कोई उनका तेल खरीदे। ये हमारी पॉलिसी का डिजाइन था। हम नहीं चाहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़े। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिम देशों ने रूस से तेल और गैस खरीदने पर पाबंदियां लगा दी। और वहीं दूसरी ओर कल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हम पर रूस तेल न खरीदने के लिए दबाव बनाया गया। अब इन दोनों में से कौन सा बात सही है, इसका तो पता नहीं। हाँ, वहीं हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कहा है कि पैकेज फूड पर लगे लेवल के दावे भ्रामक हो सकते हैं। साथ ही हेल्थ रिसर्च बॉडी ICMR ने यह भी कहा कि कंज्यूमर्स को पैकेज फूड पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें जानकारी हो और वे अपने लिए हेल्दी फूड चुन सकें। साथ ही ICMR ने कहा कि प्रोडक्ट जो शुगर फ्री होने का दावा करते हैं असल में उनमें फैट यानी कि वसा की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि फैक्ट फ्रूट जूस में केवल 10% ही फ्रूट पल्स होता है। हाल ही में जारी अपनी गाइडलाइंस में ICMR ने कहा कि पैकेज फूड पर हेल्थ क्लेम्स सिर्फ कंज्यूमर्स का ध्यान खींचने और उन्हें यह बताने के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि प्रोडक्ट हेल्दी है। हवाई टाटा मोटर्स के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर मोहन सावरकर बोले कि वे सभी टाटा गाड़ियों पर सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करते हैं और उनका कोशिश है कि एक्सीडेंट ना हो, अगर हो तो कम से कम चोट पहुंचे। वहीं टाटा की मुनाफा इस बार 1000% बढ़ा। हाँ, वही अगली खबर। चलिए मार्केट के हाल समाचार देखते हैं। पिछले कारोबारी हफ्ते में HDFC बैंक का मार्केट कैप 60,678 करोड़ गिरा। इस दौरान शेयर बाजार में लिस्टेड देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यूएशन में कंबाइंड रूप से 1.73 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। इस गिरावट के बाद HDFC का मार्केट 10.93 लाख करोड़ रुपए रह गया है। वहीं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कारोबार के दौरान एक हफ्ते में 33,270 करोड़ रुपए अपनी मार्केट वैल्यू में जोड़ा है। अब कंपनी की वैल्यू 5.54 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं TCS, भारती एयरटेल और इन्फोसिस का मार्केट कैप भी इस दौरान बढ़ा है। पिछले एक हफ्ते में शेयर बाजार में 1361 अंक यानी कि 1.84% की गिरावट रही। हफ्ते के आखिरी दिन 72,664 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं स्मार्टफोन की तरफ से बड़ी खबर। मोटोरोला एज 50 फ्यूजन स्मार्टफोन 16 मई को लॉन्च होगा। इसमें 6.6 इंच का 3D वर्ल्ड डिस्प्ले और 68 वाट का चार्जिंग सपोर्ट होगा। वहीं इसकी प्राइस लगभग 31,999 रुपये तक हो सकता है। वहीं इसकी बैटरी 5000 mAh होगा। वह ये एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन और 2 ऑक्टा कोर प्रोसेस वाली होगी। हाँ, वही बड़ी खबर। पटना में PM का रोड शो। राम भजन पर झूम रहे समर्थक। स्वागत के लिए पहुंची मुस्लिम महिलाएं। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे राजभवन जाएंगे। राजभवन से प्रधानमंत्री रोड शो के लिए निकलेंगे। पटना के भट्टाचारी मोड़ से PM मोदी का रोड शो शुरू होगा। हाँ, वही अगली खबर। हरियाणा बोर्ड 10वीं का परिणाम जारी। 95.22% छात्र हुए उत्तीर्ण। हाँ, वही आज आप सभी कंप्यूटरों के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। UNICEF इंडिया ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। जिसका उत्तर सही होगा उसको हम लाइक कर देंगे ताकि आप सभी को सही उत्तर का पता लग सके। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के देश विदेश और सरकारी योजनाओं से जुड़े रहने के लिए इस हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।